हेलो शिनोबी, कैसे हो? उम्मीद है कि तुम सब ठीक होगे, क्योंकि आज का एपिसोड तुम्हें हिलाकर रख देगा। इस बार कहानी साधारण नहीं है। परछाइयां पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी हैं और सच इतना खतरनाक है कि हर शिनोबी का यकीन टूट सकता है। आज तुम वो देखोगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। एक फैसला, एक मोड़, एक ऐसा कदम जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल देगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि इस एपिसोड में सस्पेंस सिर्फ शुरू होगा, खत्म नहीं। चलो शुरू करते हैं। लेकिन नारुतो बिल्कुल भी घबराया नहीं। एक इंस्टेंट फ्लैश में वो पास खड़े काबुतो के पास पहुंचा, पलटकर उसकी बाईं आंख छीन ली और अपनी टांग से जोरदार किक मारते हुए उसे पीठ के बल जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद वो तेजी से वापस मिजुकागे के गांव चला गया। लक्ष्य खोते ही माहौल फिर शांत हो गया। अब नारुतो के पास दोनों आंखें थीं और बिना किसी रुकावट के उसने इटर्नल मंजेकियो शारिंगन एक्टिवेट कर लिया। अब वक्त था उन 4 लोगों को बुलाने का। वो 4 व्हाइट जेट्सू को साथ लेकर एक गुप्त कक्ष में पहुंचा। वहां उसने हेल पार्ट का इस्तेमाल करके 4 आत्माओं को बाहर निकाला। उनमें से एक चौथे होकागे मिनातो की आत्मा भी थी। एडो टेंसे से पहले इन चारों आत्माओं पर एक विशेष टेक्निक लगाई गई ताकि वापस आने के बाद उनकी ताकत जिंदगी से भी कई गुना ज्यादा हो जाए। जैसे ही ओरोचिमारू ने रिएनिमेशन जुत्सु एक्टिवेट किया, बीते जमाने के लीजेंड दोबारा इस दुनिया में लौट आए। तोबिरामा सबसे पहले बोल पड़ा, ये सब फिर से ओरोचिमारू की करतूत है ना? इसके बाद चारों होकागे पुरानी यादों की बातों में डूब गए। यह देखकर नारुतो हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसी हंसी को सुनकर सबकी नजरें उसकी ओर चली गईं। हाशिरामा चौंक गया और सवाल कर बैठा, तुम ओरोचिमारू के साथ कैसे हो? और तुम्हारी वो आंखें शारिंगन? नारुतो ने तुरंत जवाब नहीं दिया। तभी तोबिरामा बोल पड़ा, लगता है एक और दुष्ट उचिहा सामने आ गया है। उचिहा नारुतो, है ना? और ऊपर से 9 टेल्स का जिंचूरी की भी। लेकिन हाशिरामा ने पहली नजर में पहचान लिया कि वो असल में उजुमाकी वंश से है। वहीं खड़े मिनातो बेचैन हो गए। ये मुझे पहचान क्यों नहीं रहा? हम तो पहले ही सील के अंदर मिल चुके हैं। फिर हाशिरामा को पता चला कि नारुतो के अंदर मितो उजुमाकी की कोशिकाएं प्रत्यारोपित हैं और उसे उनका आशीर्वाद भी मिल चुका है। इसीलिए उसने तय किया कि वो नारुतो पर भरोसा करेगा, क्योंकि उसे मितो की नजर पर पूरा यकीन था। तोबिरामा ने भी कहा कि अगर वो उचिहा नहीं है तो ज्यादा खतरनाक भी नहीं हो सकता। अब नारुतो ने उन्हें बुलाने की 3 वजहें बताईं। पहली वजह, वो जल्द ही ओबिटो से आखिरी जंग लड़ने वाला है और इन चारों के साथ इस पार करके अपनी नई आंखों को पूरी तरह समझना चाहता है। ओबिटो का नाम सुनते ही मिनातो और हाशिरामा हैरान रह गए। दूसरी वजह, वो चाहता था कि निर्णायक युद्ध के समय ये चारों किसी भी बाहरी दखल को रोकें, खासकर मादारा और सास्के को। जैसे ही मादारा का नाम लिया गया, हाशिरामा और तोबिरामा तुरंत सतर्क हो गए। नारुतो ने मादारा के पुनर्जन्म के बाद की पूरी कहानी सुना दी। अब वो पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। तीसरी वजह काफी लंबी थी और क्योंकि अंतिम युद्ध सिर पर था, नारुतो ने तय किया कि वो ये बात युद्ध के बाद ही बताएगा। कुछ पल सोचने के बाद चारों होकागे ने नारुतो का साथ देने पर हामी भर दी। इधर मादारा ने हाशिरामा की सेज मोड तकनीक सीख ली थी और ग्रेट टोड सेज के जरिए उसे ये भी पता चल गया कि ब्लैक जेट्सू असल में कागुया की इच्छा का हिस्सा है। इन्फिनिट त्सुकुयोमी, ये तो बस एक सुंदर भ्रम है। तो क्यों ना मैं इस दुनिया को एक हमेशा के लिए खत्म होने वाले सपने में बदल दूं। अब वो नारुतो को चुनौती देने मिजुकागे के गांव जाने वाला था और सब कुछ वापस लेने की ठान चुका था। रिनेगन और दुनिया का सबसे ताकतवर स्थान। उधर नारुतो और चारों होकागे का प्रशिक्षण समाप्त हो चुका था। अब उसे अपनी नई आंखों की पूरी समझ हो चुकी थी और आखिरकार ओबिटो के साथ आखिरी जंग शुरू होने वाली थी। इस लड़ाई में ओबिटो पूरी तरह टूट चुका था। अंत में उसने नारुतो के साथ मुक्का टकराया और उसी पल उसे नारुतो के पिछले जन्म की यादें दिखीं। भविष्य इतना दर्दनाक होगा ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसका दिल अंदर तक कांप गया। तब नारुतो ने सच बताया, यही वजह है कि मैंने अपने रास्ते को पूरी तरह बदल दिया। उन सबको हराने के लिए मुझे चाहिए थी जबरदस्त ताकत और सच्चे साथी। गहरे झटके और पछतावे के बीच ओबिटो ने अपनी सोच की संकीर्णता को स्वीकार किया। आखिरकार उसने नारुतो पर भरोसा कर लिया और वादा किया कि अब से वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। लेकिन तभी एक और उससे भी ज्यादा खतरनाक परेशानी सामने आ गई। वो था त्सुचिमा, जो असल में पहले ओबिटो की ही इच्छा से बनाया गया था, लेकिन अब उस पर पूरी तरह ब्लैक जेट्सू का कब्जा हो चुका था। त्सुचिमा के भीतर डेमोनिक स्टैच्यू ऑफ आउटर पाथ की शक्ति के साथ साथ हाशिरामा की कोशिकाएं भी थीं। ओबिटो को अपनी गलती पर गहरा पछतावा हुआ। तभी ब्लैक त्सुचिमा ने 1000 हैंड डेमोनिक स्टैच्यू एक्टिवेट कर दिया। जमीन से एक भयानक 2 मुहा राक्षस गरजता हुआ ऊपर उठा। एक तरफ था डेमोनिक स्टैच्यू ऑफ आउटर पाथ और दूसरी तरफ था ट्रू 1000 सेवरल हैंड्स। वो दानव पलों में एक बेहद विशाल नकली टेल बीस्ट बॉल इकट्ठा करने लगा। ब्लैक जेट्सू पागल सी हंसी हंसते हुए नारुतो से बोला, अगर तू फ्लाइंग थंडर गॉड से भागने की कोशिश भी करेगा तो ये हमला सीधे अमेगा कुरे में जाकर फटेगा। अभी अभी ओबिटो से लड़कर निकला हुआ नारुतो पहले से ही घायल और थका हुआ था। ये दृश्य देखकर उसके माथे से ठंडा पसीना बह निकला। उसी वक्त काफी समय से शांत पड़ा 9 टेल्स अचानक उसके भीतर से बोला, अब तुझे भी डर लगने लगा है क्या? अगर तू मेरी बेइज्जती के लिए माफी मांग ले
तो मैं तेरी थोड़ी मदद कर सकता हूँ। मानसिक दुनिया के भीतर वो दोनों फिर से आमने सामने खड़े थे। कुछ पल की खामोशी के बाद नारुतो ने वाकई माफी मांगी, लेकिन ये माफी पुराने झगड़े के लिए नहीं थी, बल्कि इस बात के लिए थी कि वो कभी नाइन टेल्स की सही तरह से रक्षा नहीं कर सका। कुरामा ने कान खड़े किए और अपना हाथ सलाखों के बाहर बढ़ाया। चल, आज तेरे दिल की सच्चाई देख लेते हैं। पूरा विश्वास और सच्चाई के साथ नारुतो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। 50 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद उनकी वो अधूरी फिस्ट बम्प आखिरकार पूरी हो गई। जैसे ही उनकी मुट्ठियां टकराईं, यादों और एहसासों की लहरें दौड़ पड़ी। एक दूसरे की भावना समझने के बाद नारुतो और कुरामा दोनों मुस्कुरा दिए। कुरामा ने ताना मारते हुए कहा, जब तू वापस आया था उसी दिन ये सब क्यों नहीं बता दिया बेवकूफ। सील के ताले धीरे धीरे खुलने लगे। अब एक दूसरे से जुड़े ये दोनों नए रास्ते की ओर बढ़ने के लिए तैयार थे। नारुतो के शरीर के बाहर सुनहरी चक्रा की आग भड़क उठी। ये असली नाइन टेल्स चक्रा मोड़ था। कुरामा की चक्रा के साथ पूरी तरह सिंक होने के बाद अब वो तकनीक भी इस्तेमाल की जा सकती थी। सुसानो परफेक्ट सुसानो नाइन टेल्स। चक्रा मोड़ अपनी पूरी चमक के साथ सामने आ गया। उसी समय एक तरफ ओबिटो का कामुई सुसानो भी उसकी मदद के लिए खड़ा हो गया। दूसरी ओर ब्लैक त्सुचिमा ने आसमान भर में कई हाथों जैसी शक्ति फैलाई और डिमोनिक स्टैच्यू ऑफ आउटर पाथ का नकली टेल बीस्ट बॉल उनकी ओर धकेल दिया। जैसे ही ओबिटो ने आगे बढ़ने की कोशिश की, हमलों के बीच से कामुई ने एक रास्ता खोल दिया। ओबिटो जहां जहां रास्ता बनाता गया, नारुतो एक बिजली की तरह उसे फॉलो करता गया। चिंगारियां उड़ती रहीं, जमीन कांपती रही। वो डिमोनिक स्टैच्यू ऑफ आउटर पाथ के और करीब पहुंचता गया। ये देखकर ब्लैक त्सुचिमा ने उल्टा एंटी कामुई चलाकर ओबिटो को रोकने की कोशिश की। जैसे ही कामुई का रास्ता बंद हुआ, दूर से वो विशाल हाथ और तेजी से नारुतो की ओर बढ़ने लगे। बिना कोई पल गंवाए नारुतो ने ओबिटो को इशारा दिया कि उसे कामुई में खींच ले। ये उस पर उसका पूरा भरोसा था। फिर उसने पीछे मुड़कर पूरा परफेक्ट सुसानो नाइन टेल्स चक्रा मोड़ कामुई के अंतर आयामी स्पेस में खींच लिया और अगले ही पल सामने की ओर एक कामुई मागाटामा फेंक दिया। उस मागाटामा में ऐसी पैठ थी कि टकराने से पहले उसे कोई भी रोक नहीं सकता था। ओबिटो के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। जैसे ही वो कामुई मागाटामा अपने निशाने पर पहुंचा, काले रंग का एक घूमता हुआ भंवर उलटी दिशा में घूमने लगा और उसी भंवर से कुरामा का टेल बीस्ट बॉल सीधे डिमोनिक स्टैच्यू ऑफ आउटर पाथ के सामने प्रकट हो गया। ब्लैक जेट्सू पूरी तरह घबरा गया। उसने जैसे तैसे डिमोनिक स्टैच्यू ऑफ आउटर पाथ से एक टेल बीस्ट बॉल बनाने की कोशिश की, लेकिन कुरामा ने सामने जाकर उसे जोर से वापस धकेल दिया और वही बम डिमोनिक स्टैच्यू ऑफ आउटर पाथ के शरीर के भीतर ठूंस दिया। अगले ही पल डिमोनिक स्टैच्यू ऑफ आउटर पाथ एक फूले हुए गोलाकार ढेले में बदल गया। यहीं पर ब्लैक त्सुचिमा की 1000 हैंड डिमोनिक स्टैच्यू पूरी तरह खत्म हो गई। अब आखिरी वार का समय था। नारुतो और कुरामा ने मिलकर अपनी अंतिम तकनीक चलाई, थंडर गॉड सोर्ड स्लैश। एक सुनहरी बिजली की तलवार आसमान से गिरी और डिमोनिक स्टैच्यू ऑफ आउटर पाथ को सिर से नीचे तक बीचों बीच चीर दिया। ये देखकर ब्लैक जेट्सू तक घबरा गया और चिल्ला उठा, माँ, मैं आपको बचा लूंगा। उसने अपनी परवाह किए बिना त्सुचिमा के शरीर की बची कुची जीवन शक्ति डिमोनिक स्टैच्यू ऑफ आउटर पाथ में ट्रांसफर कर दी और किसी तरह उसे दोबारा जोड़ दिया। लेकिन इसी के साथ ब्लैक त्सुचिमा की सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। उसी पल नारुतो ने समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल कर उस डेमोनिक स्टैच्यू को अपने पास बुला लिया। यह लड़ाई अब पूरी तरह ब्लैक जेट्सू की हार बन चुकी थी। वो जाते जाते एक आखिरी धमकी देकर त्सुचिमा के शरीर को छोड़कर अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन त्सुचिमा अब जिंदा रहने की हालत में नहीं था। ओबिटो ने उससे अंतिम बार विदा ली और फिर अपनी दोनों आंखें वापस ले लीं। युद्ध के बाद जब सब वापस अमेगाकुरे पहुंचे तो नारुतो ने सबके सामने अपना तीसरा रहस्य उजागर करने का वादा पूरा किया। कोतो आमात्सुकामी का असली मालिक शिसुई आखिरकार सामने आ चुका था। इस मौके पर नारुतो ने ओत्सुत्सुकी से हुई पूरी लड़ाई की कहानी सभी पूर्व होकागे को सुनाई। उस युद्ध में साकुरा ने सास्के की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी थी और हिनाता भी नारुतो की आंखों के सामने गिर चुकी थी। ओत्सुत्सुकी ने अपने दोनों बाजू हल्के से हिलाए और बारिश की तरह ऑल किलिंग ऐश बोन्स बरसने लगे। बोरुतो की अगुवाई में नई पीढ़ी के निंजा एक एक करके गिरते चले गए। गुस्से से भरे नारुतो ने आसमान की ओर एक तबाही मचा देने वाला रासेगन फेंका, लेकिन सामने से ओत्सुत्सुकी ने सिर्फ उंगली से हल्का सा झटका दिया और वो ताकतवर रासेगन टुकड़ों में बिखरकर रोशनी बन गया। आखिर में सास्के ने अपना शरीर आगे करके नारुतो के लिए वो जानलेवा वार झेल लिया। नारुतो दिल फाड़ देने वाली चीख लगा उठा, लेकिन कुछ भी बदल नहीं सका। आखिरी पल में कोनोहा के निंजाओं ने हेवनली ट्रांसफर जुत्सु से नारुतो को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया ताकि शिनोबी दुनिया के भविष्य की आखिरी उम्मीद बची रहे। ये पूरी कहानी सुनकर चारों होकागे कुछ पल के लिए सन्न रह गए। खामोशी तोड़ते हुए नारुतो बोला, मैं एक ऐसा भूत हूँ जिसे मिट जाना चाहिए था, लेकिन किस्मत से अगर मैं इस दौर में फिर से पैदा हुआ हूँ तो उन्हीं राक्षसों को हराना यही मेरा तीसरा मकसद है तुम्हें बुलाने का। ओबिटो ने मिनातो से अपने गुनाहों के लिए माफी मांगी और आखिरकार उसे मिनातो और कुशिना की तरफ से माफी मिल गई। इसके बाद ओबिटो ने काकाशी से मुलाकात की और अपनी बची हुई दोनों कामुई आंखें उसे सौंप दी। इस तरह दुनिया ने एक बार फिर देखा शारिंगन काकाशी की वापसी। उधर इताची और किसामे को ऑक्स हेड हेवनली किंग को ढूंढने का काम सौंपा गया। उन्होंने तानुकी शिगाराकी को अमेगाकुरे गांव में छुपा कर रखा और नारुतो ने रातों रात उसके अंदर मौजूद ऑक्स हेड
हेवनली किंग की शक्ति को सील कर दिया। जहां तक तानुकी शिगाराकी की बात थी, नारुतो ने कोतोआ मात्सुकामी का इस्तेमाल करके उसे एक नया इंसान बनने का मौका दिया। आखिर पिछले जन्म में अगर शारदा ना होती तो उसकी बेटी सुमिरे काके ही बोरुतो की पत्नी बनती। उसी वक्त व्हाइट जेट्सु एक चौंकाने वाली खबर लेकर आया। शिसुई को दांजो के बचे हुए साथी रयुमा अबुरामे ने एदो टेंसे से जिंदा कर दिया है। शिसुई का नाम सुनते ही इताची खुद आगे आया और उसे हराने की जिम्मेदारी ले ली। उसके साथ ओरोचिमारू भी गया, क्योंकि वो और रयुमा अबुरामे पहले दांजो के दल में साथ काम कर चुके थे। जल्द ही उन्होंने एक पहाड़ की चोटी पर रयुमा अबुरामे को पा लिया। जैसे ही इताची ने एदो टेंसे शिसुई को देखा, उसका दिल कांप उठा, लेकिन उसका दिमाग अब रयुमा अबुरामे के जहरीले कीड़ों के कंट्रोल में था। उसकी अपनी कोई चेतना नहीं बची थी। गुस्से में आकर इताची ने सुसानो को प्रकट किया और एक जबरदस्त मागाटामा फेंक दिया। धुआं छांटने के बाद दिखा कि शिसुई ने अपनी सुसानो खड़ी करके रयुमा अबुरामे को बचा लिया था। शिसुई की सुसानो से लगातार हरे रंग की बड़ी बड़ी मागाटामा निकलने लगी। जवाब में इताची ने याता मिरर से खुद को डिफेंड किया। बगल में ओरोचिमारू जमीन पर रेंगता हुआ फॉर्मेशन ऑफ 10,000 स्नेक्स सक्रिय कर चुका था। हजारों सांपों की तलवारें सीधे रयुमा अबुरामे की ओर बढ़ने लगी। मजबूर होकर रयुमा अबुरामे को शिसुई को अपने बिल्कुल पास ही रखना पड़ा ताकि वो उन सांपों को रोक सके। जैसे ही इताची ने महसूस किया कि शिसुई अब बॉडी फ्लिकर टेक्निक नहीं इस्तेमाल कर पा रहा, उसने ओरोचिमारू के साथ मिलकर अपना सबसे ताकतवर रेंज हमला चालू कर दिया, यासाका मागाटामा +8 ब्रांचेस टेक्निक एनर्जी बॉल, जिसे ओरोचिमारू ने नाम दिया 888 सर्पेंट गॉड एनर्जी स्ट्राइक। रयुमा अबुरामे समंदर की ओर करीब 30 मीटर पीछे हटा। हरी सुसानो टूट गई और शिसुई का ऊपरी शरीर बुरी तरह नष्ट हो गया। उसी के साथ उसके दिमाग में डाला गया जहरीला कीड़ा भी खत्म हो गया। जैसे ही उसका शरीर दोबारा बना, शिसुई की चेतना लौट आई, लेकिन उसका शरीर अब भी उसके कंट्रोल में नहीं था। उसने इताची को चेतावनी दी, मेरे कोतोआ मात्सुकामी से बचकर रहना। तुरंत इताची ने उचिहा फ्लेम फॉर्मेशन जुत्सु एक्टिवेट किया और खुद को और शिसुई को एक बंद बैरियर में कैद कर लिया। फिर उसने लगातार आमातेरस बरसाना शुरू कर दिया ताकि शिसुई का मूवमेंट स्पेस छोटी से छोटी जगह तक सिमट जाए। यह शिसुई के बॉडी फ्लिकर जुत्सु को रोकने का एक परफेक्ट तरीका था और इस बात को देखकर शिसुई भी खुद हैरान रह गया। वो दिल से इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। लेकिन तभी उसने एक साथ सैकड़ों क्लोन बना ली। सबसे ताकतवर आफ्टर इमेज क्लोन जुत्सु एक्टिवेट हो चुका था। हर क्लोन, चाहे इल्यूजन हो या असली शरीर, दोनों ही खतरनाक थीं। उसने इटाची को सावधान किया, मेरी कोई भी क्लोन कभी भी कोतोआ मात्सुकामी छोड़ सकती है। इटाची ने बिना समय गंवाए सुसानो एक्टिवेट किया और याता मिरर को सामने की दीवार की तरह खड़ा कर लिया। सामने से तो लोहा दीवार बन चुकी थी, लेकिन पीछे की तरफ अब भी कमजोरी थी। शिसुई की क्लोन ने दाईं और पीछे से एक साथ हमला कर दिया और जबरदस्ती इटाची के सुसानो को तोड़ दिया। हमले करते हुए वो अंदर घुस आए। इटाची तलवार की तरह फुर्तीले वार करता हुआ अपने कुनाई से उन्हें रोकता रहा और आधी बंद आंखों से शिसुई के पैरों की हर मूवमेंट पर नजर रखे था। शिसुई थोड़ा चौंका, तुम आंखें बंद करके भी मेरी स्पीड ट्रैक कर पा रहे हो? इटाची हल्का सा मुस्कुराया। उसने बताया कि उसने वो तरीका अपनाया है जो कभी माइट गाय ने उसके खिलाफ इस्तेमाल किया था, मूवमेंट को महसूस करके पढ़ने का तरीका। तभी अचानक आसमान में कौवों का एक झुंड तेजी से घूमने लगा। इटाची उन्हें आमातेरस फैलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। कौवे नीचे की ओर झपटे और आमातेरस से खुद को आग लगा ली। मरते समय वो ऐसे स्थानों पर गिरे जहां अभी आमातेरस नहीं पहुंचा था। अपने बलिदान से पूरे उचिहा फ्लेम फॉर्मेशन में आमातेरस फैला दिया। आखिर में पूरे मैदान में बस इटाची और शिसुई के खड़े होने की ही जगह बची। अब आफ्टर इमेज क्लोन जुत्सु के लिए कहीं जगह नहीं थी। शिसुई दिल से मुस्कुरा उठा, तू अब मुझसे भी ज्यादा बेहतरीन शिनोबी बन चुका है। आखिरी लम्हों में तुझे देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। लेकिन इटाची की सोच अलग थी। उसके लिए ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। उसने तोत्सुका ब्लेड से शिसुई को अस्थायी रूप से सील कर दिया ताकि बाद में उसे सब कुछ समझा सके। उधर दूसरी तरफ ओरोचिमारू भी रयुमा अबुरामे को हरा चुका था और उसकी नैनो साइज्ड पॉइजनस इंसेक्ट्स तकनीक और ब्लड ड्रैगन फॉर्म हासिल कर चुका था। अब नारुतो और मादारा की तीसरी भिड़ंत शुरू होने वाली थी। पहले जब नारुतो और ओबिटो की लड़ाई हो रही थी, तभी फ्लाइंग थंडर गॉड से मादारा पर अटैक फेल हो गया और उल्टा उसकी एक आंख छीन ली गई। इसके बाद मादारा ने उसी जुत्सु से भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वो खुद को गहरे समुद्र में पा रहा है। समुद्र का जबरदस्त दबाव किसी भी निंजा के लिए जानलेवा होता है। उस पल वो किसी और फ्लाइंग थंडर गॉड मार्क को भी महसूस नहीं कर सका। ये सब तोबीरामा की चाल थी। उसने चुपचाप मादारा का कुनाई मार्क उठाकर समुद्र में फेंक दिया था। मादारा खुद को बहुत समझदार समझता था, पर इस बार वो तोबीरामा की चाल में फंस गया। आखिर में एक मछुआरे ने उसे बचा लिया, लेकिन असली तबाही अब शुरू हुई। जब मादारा बेहोश था तो बाहरी लोगों ने उसकी आंखों के लालच में पूरा गांव तबाह कर दिया। होश में आते ही सारा सच जानकर मादारा बुरी तरह भड़क उठा। गुस्से में उसकी बाईं आंख इवॉल्व होकर 6 टोमोए रिनेगन बन गई। उसी वक्त
बहुत दूर पर उसकी दूसरी आंख में भी वही बदलाव शुरू हो गया। मादारा ने घुसपैठियों को खत्म कर दिया और उसे पता चला कि इसके पीछे किरिगाकुरे की शाही सभा का एक सलाहकार है। उसने तय कर लिया अब वो खुद जाकर किरिगाकुरे और डायम्यो को मिटा देगा। मामला इतना बड़ा था कि नारुतो भी चुप नहीं बैठ सकता था। रास्ते में उसने मादारा को रोकने की कोशिश की और उसे समझाने लगा, लेकिन मादारा सुनने को तैयार नहीं था। बिना शब्दों के युद्ध शुरू हो गया। मादारा के चेहरे पर सेज मोड़ के निशान उभरने लगे और जमीन फाड़कर 2000 सेवरल हैंड्स वुडन स्टैच्यू ऊपर उठने लगी। उसी पल नारुतो भी 9 टेल्स मोड में चला गया और पूरे शरीर पर सुसानो की परत चढ़ गई। कुरामा के मुंह से एक एक करके कई नकली टेल बीस्ट बॉल बनने लगे, लेकिन उन्होंने हमला नहीं किया, बस हवा में लाइन में तैरते रहे। फिर नारुतो ने अपनी आंखों की एक विशेष क्षमता सोल इन्फ्यूजिंग दोजुत्सु का इस्तेमाल किया और हर टेल बीस्ट बॉल के अंदर एक आत्मा डाल दी। अब वो बॉल्स खुद सोच और प्रतिक्रिया कर सकती थीं। उनके अंदर अपनी चेतना थी। उसी वक्त मादारा की अनगिनत विशाल भुजाएं आसमान को ढकती हुई उनकी ओर बढ़ने लगीं। तभी नारुतो ने एक ही झटके में सारी सचेत टेल बीस्ट बॉल आगे फेंक दी और वो अपनी मर्जी से रास्ता काटती हुई तेजी से दुश्मन की ओर दौड़ पड़ी और लगातार वुड स्टैच्यू के मुख्य शरीर को तोड़ने लगी। यह देखकर मादारा ने नारुतो का इरादा भांप लिया और सुसानो बो से उन सचेत टेल बीस्ट बॉल को रोकने लगा। कुछ ही सेकंड में 18 में से ज्यादातर टेल बीस्ट बॉल खत्म हो चुकी थीं। 2000 सेवरल हैंड्स का पूरा हमला परफेक्ट सुसानो 9 टेल्स पर बरसा और पल भर में सुसानो का चक्रा आर्मर लगभग पूरी तरह उतर गया। उसी वक्त पीछे मौजूद सारी भुजाएं भी खत्म हो चुकी थीं। मादारा वुड बुद्ध स्टैच्यू से उतरकर अपने दाएं हाथ से 9 टेल्स पर सीधा वार करने ही वाला था, लेकिन इसी नाजुक पल में नारुतो मुस्कुरा दिया। धुएं के बीच से आखिरी बची हुई सचेत टेल बीस्ट बॉल अचानक निकली। मादारा ने भांपते ही वुड बुद्ध स्टैच्यू से उसे दबाने की कोशिश की, लेकिन नारुतो तुरंत फ्लाइंग थंडर गॉड से मूव करते हुए उस टेल बीस्ट बॉल को धकेलते हुए ऊपर ले गया। यही टेल बीस्ट बॉल सीधे मादारा के सुसानु की छाती से टकराई और भीतर जाकर जबरदस्त धमाके के साथ फट गई। मादारा का सुसानु हवा में ही टूट गया। उसने तुरंत प्रेथा पाठ का इस्तेमाल करके धमाके की बची हुई ताकत को सोख लिया, लेकिन उसकी सारी सेज एनर्जी खत्म हो चुकी थी। जबकि नारुतो ने सिर्फ 9 टेल्स का चक्रा खर्च किया था, वो अब भी फुल पावर में था। अचानक मादारा ने दरांती पकड़कर हवा में वार किया और नारुतो पर अमेनो तेजिकारा चला दिया। नारुतो झटके में उसके सामने आ गया और इतनी नजदीक से भी वो हमले को डॉज कर सका। मादारा को यकीन ही नहीं हुआ। उसे पता नहीं था कि नारुतो ये तकनीक पहले भी कई बार देख चुका है। अगले ही पल नारुतो की जोरदार अपरकट सीधा मादारा की ठुड्डी पर लगी। एक बार फिर मादारा हार गया। इस बार दिल से उसने नारुतो की ताकत और इरादे को मान लिया। दोनों वहीं जमीन पर बैठ गए और नारुतो ने उसे किरिगाकुरे के दाइमियों को मिटाने का इरादा छोड़ने के लिए मना लिया। आखिरकार मादारा ने सिर्फ उस आदमी को खत्म किया जो गांव के विनाश के पीछे था। साथ ही नारुतो से यह वादा किया कि जब वो अपना रिनेगन खोलेगा तो मादारा की आंखें उसे वापस कर देगा, बशर्ते मादारा भी सास्के की आंखें सास्के को लौटा दे। दोनों के बीच ये समझौता हो गया और मादारा अकेला चला गया। उधर भविष्य का नारुतो और हिनाता आखिरकार फिर से मिले। जो शख्स ग्रेट निंजा वॉर के 2 साल बाद आता था, वही टोनरी अब पहले ही धरती पर आ चुका था और उसने हनाबी को अगवा कर लिया। ये सब ब्लैक जेट्सू की चाल थी। उसने टोनरी के लिए टेंसेगन जागृत किया ताकि बदले में चांद के अंदर सील की हुई कागुया की असली शरीर वापस पाई जा सके। टोनरी के बारे में जो कुछ हिनाता ने नारुतो की यादों में देखा था, उससे वो अनजान नहीं थी। वो अकेले चांद पर जाकर हनाबी को बचाना चाहती थी, लेकिन वहां पहुंचते ही वो रुक गई क्योंकि नारुतो पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। उसे इतनी खतरनाक जगह पर हिनाता को अकेला छोड़ना मंजूर नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए और फिर साथ मिलकर हनाबी को बचाने चल पड़े। टोनरी ने जैसे ही अपने सबसे बड़े राइवल को देखा, उसने टेंसेगन चाक्रा मोड एक्टिवेट कर दिया। कई ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स उनकी ओर दागे गए, लेकिन नारुतो ने हिनाता का हाथ थामे आसानी से सबके बीच से रास्ता निकाल लिया। ये देखकर टोनरी और भड़क गया और उसने सिल्वर व्हील रीइंकार्नेशन एक्सप्लोजन चलाया। हिनाता ने भी बिल्कुल वैसी ही तकनीक चलाई। दोनों हमले एक दूसरे से टकराकर खत्म हो गए। गुस्से में टोनरी ने फिर गोल्डन व्हील रीइंकार्नेशन एक्सप्लोजन चला दिया, लेकिन उसे भी नारुतो ने आसानी से रोक लिया। सिर्फ बड़े हमलों पर भरोसा करने वाला टोनरी अब नारुतो और हिनाता की जोड़ी के सामने कुछ भी नहीं था। दोनों की संयुक्त ताकत से वो पूरी तरह दब गया और उसका टेंसेगन वापस ब्याकुगन में बदल गया। इसके बाद हिनाता ने हनाबी की आंखें वापस ले लीं। दोनों ने हनाबी को बचा लिया और साथ ही वो विशाल टेंसेगन भी अपने साथ ले आए। धरती पर लौटने के बाद नारुतो ने एक ऐसा फैसला लिया जो सबको हैरान कर देने वाला था। उसने हिनाता से शादी करने का फैसला कर लिया। आखिरकार सबके आशीर्वाद के साथ नारुतो और हिनाता की शादी अमेगाकुरे के गांव में हो गई। शादी के 15 दिन बाद नारुतो ने ड्रैगन ग्राउंड केव जाकर इंद्र का रक्त वापस लाने की तैयारी की, लेकिन तभी काबुतो अचानक माइट गाय के 20,000 क्लोन लेकर अमेगाकुरे के गांव पर हमला कर देता है। हाशिरामा से रास्ते जुदा करने के बाद काबुतो ने तय कर लिया था कि अब वो अपनी पहचान इस ग्रीन सूट आर्मी से साबित करेगा। हालात को देखते हुए
नारुतो को गांव में ही रुककर रक्षा करनी पड़ी और इंद्र का रक्त लाने का मिशन ओरोचिमारू को सौंप दिया गया। गांव की पूरी फोर्स बाहर निकल आई और एंट्री गेट पर मोर्चा संभाल लिया। राहत की बात बस यही थी कि इन क्लोन्स को 8th गेट खोलने की ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी सामने का नजारा दिल दहला देने वाला था। 300 क्लोन माइट गाय ने 6th गेट खोल लिया और एक साथ मॉर्निंग पीकॉक लॉन्च कर दी। हाशिरामा ने तुरंत समनिंग 5-फोल्ड रशोमोन गेट बुला लिए, लेकिन वो सारे गेट पल भर में मॉर्निंग पीकॉक में टूट गए। शिशुई ने आधा सुसानो सक्रिय किया और लगातार मागाटामा छोड़ते हुए मुश्किल से उन आग के तूफानों को रोका। 600 के करीब क्लोन हमला करने के बाद बुरी तरह थक गए और इसी मौके का फायदा उठाकर नारुतो ने येलो स्पिरिट क्लॉ से उन्हें जमीन में घसीट लिया। लेकिन काबुतो समझ चुका था कि 600 से काम नहीं चलेगा। उसने 3000 क्लोन को एक साथ 6th गेट खोलने का आदेश दे दिया। हाशिरामा ने तुरंत सेज आर्टवुड रिलीज ट्रू 1000 सेवरल हैंड्स लॉन्च किया और मॉर्निंग पीकॉक की आग से आसमान भर गया। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि यहां तक कि हाशिरामा भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी नारुतो और मिनाटो ने लगातार टेल्ड बीस्ट बॉल्स फेंकी और किसी तरह उन 3000 आग के हमलों को रोका। इसके बाद नारुतो ने सुसानो से कवर किया हुआ कुरामा लेकर दौड़ लगाई और उन थके हुए 3000 क्लोन्स को एक झटके में खत्म कर दिया। अब काबुतो खुद एक्टिव हुआ। उसने 6000 क्लोन को एक साथ 7th गेट खोलने का आदेश दिया। 6000 डे टाइगर एक साथ निकल पड़े। नारुतो ने तुरंत शिनरा तेंसाई लगाया, लेकिन वो उन हमलों को सिर्फ 3 सेकंड तक ही रोक पाया। अब हाशिरामा ने अपनी सारी भुजाएं पीछे जमीन में गाड़ दी और खुद को एक जिंदा सबसे मजबूत ढाल में बदल लिया। आखिरकार सबने मिलकर अपनी अपनी सबसे ताकतवर तकनीकें लगाई और किसी तरह उस भयंकर लहर को रोक लिया। 7th गेट माइट गाय क्लोन के लिए लगभग 8 गेट के बराबर था। अब तक 20,000 में से लगभग आधे क्लोन खत्म हो चुके थे, लेकिन तभी काबुतो ने एक पागलपन भरा कदम उठा लिया। उसने बचे हुए 10,000 क्लोन्स को बलिदान बनाकर मर चुके 10,000 क्लोन्स को एक बार फिर एदो टेंसे से जिंदा कर दिया। ये देखकर सारे निंजा कांप उठे, लेकिन काबुतो पागलपन में हंस रहा था। यही है असली आर्ट। सबके मन में हार का डर बैठ गया, पर नारुतो की आंखों में अब भी वही आग थी। उसने तुरंत 9 टेल्स मोड प्लस सुपर मल्टी साइज जुत्सु एक्टिवेट कर दिया। कुरामा का आकार तेजी से बढ़ा और वो अब हाशिरामा की ट्रू 1000 सेवरल हैंड्स के बराबर दिखने लगा। इसके बाद नारुतो ने कुरामा की विशाल परछाई से शैडो इमिटेशन जुत्सु चलाया। इस तरह उसने 4000 एदो गाय को कंट्रोल कर लिया। ये देखकर काबुतो ने बाकी के क्लोन्स को ऐसे मंत्र देने शुरू कर दिए कि वो नारुतो के कंट्रोल से छूट जाए। टोबिरामा, मिनाटो और बाकी निंजा नारुतो के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए ताकि उसे समय मिल सके, और नारुतो वही कर रहा था जो असंभव था। उनसे कंट्रोल हटाकर उन्हें आजाद कर रहा था। कुछ ही देर में जो क्लोन आजाद हो चुके थे वो भी मैदान में बाकी 6000 एदो गाय के खिलाफ लड़ने लगे। इसके बाद नारुतो ने पास खड़ी हिनाता से कहा, गोल्डन व्हील रीइंकार्नेशन एक्सप्लोजन चलाओ। समुद्र 2 हिस्सों में चीर गया और नारुतो ने बिजली की रफ्तार से उसी रास्ते से गुजरकर काबुतो के सामने छलांग लगा दी। इस समय काबुतो भारी मात्रा में एदो टेंसे चलाकर अपनी पूरी जीवन शक्ति खो चुका था, इसलिए वो नारुतो की कोतो आमात्सु कामी का विरोध नहीं कर पाया। चाहे सास्के के लिए हो या भविष्य के लिए, काबुतो की बुद्धि अब काम आ सकती थी। इस भयानक तबाही का एक दौर तो यहीं खत्म हो गया, लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक जेत्सु ने ओरोचिमारू से पहले इंदिरा का खून हासिल कर लिया था। अब जिस सबसे खतरनाक शख्स के आने की आशंका थी वो आखिरकार सामने आने वाला था। नारुतो के अतीत में लौटने के बाद सबसे भयानक दुश्मन अब पूरी तरह एक्टिव हो चुका था। ब्लैक जेत्सु ने ओरोचिमारू से पहले इंदिरा का खून हासिल करके उसे एदो टेंसे के जरिए वापस जिंदा कर दिया। ब्लैक जेत्सु के बहकावे में आकर इंदिरा ने यह तय किया कि वो इन्फिनिट त्सुकियोमी को लागू करके उस इंसानी दुनिया को मिटा देगा जिसे उसके पिता ने बनाया था, लेकिन उससे पहले उसे खुद को पूरी तरह से जीवित करना था। इसके लिए उनकी नजर एक ही इंसान पर जा टिकी, सास्के, जो रिने तेंसे की तकनीक इस्तेमाल कर सकता था। इधर सास्के अपनी पहचान और अस्तित्व का मकसद ढूंढते हुए यात्रा पर निकला हुआ था। रास्ते में उसे लाइटनिंग कंट्री की अमानवीय जाति आधारित व्यवस्था के बारे में पता चला। उसने तय किया कि वो नीचे दबे लोगों के लिए कुछ करेगा, और उसका तरीका था ऊंचे दर्जे वालों का खात्मा। जब तक लाइटनिंग कंट्री ने अपनी जाति व्यवस्था खत्म करने का ऐलान नहीं कर दिया, सास्के ने सिर्फ 7 दिनों में 100 से भी ज्यादा रईसों और उच्च वर्गीय लोगों को अपने बिजली जैसे हमलों से मिटा दिया। आखिरकार उसने लाइटनिंग कंट्री के दाइमियों पर एक नाइट अटैक करने का फैसला किया, लेकिन उसके सामने चौथे रायकागे आ खड़े हुए। 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उनका चक्रा अब पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका था। वो सीधा पूरी रफ्तार से सास्के की तरफ लपके। यह देखते ही सास्के ने एडवेंट ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ फ्लावरिंग ट्रीज की तकनीक चलाई, लेकिन रायकागे एक तूफान की तरह सब कुछ तोड़ते हुए आगे बढ़ता रहा। लकड़ी की डाल उसके सामने टिक ही नहीं पाई। पीछे हटकर सास्के ने हाथों की मुद्राएं बनाई और फायर रिलीज ग्रेट ड्रैगन फ्लेम जुत्सु छोड़ा, लेकिन रायकागे ने बचने की कोशिश तक नहीं की। उसने अपने हाथ के वार से आग को चीरकर रास्ता बना लिया। सास्के ने समझ लिया कि सामने वाला बेहद खतरनाक है, इसलिए वो भागने लगा, लेकिन कुछ ही देर में वह रायकागे के बिछाए जाल में फंस गया। रायकागे ने बिना कोई दया दिखाए
एक घातक हमला किया जिसने सास्के का सीना चीर दिया। लेकिन उसी पल सास्के मुस्कुरा दिया। उसने अपने ऋणे रेल्म्स की खास तकनीक अमेनो तेजिकारा चलाई और अगले ही पल रायकागे की आंखें फटी रह गईं। जो चोट सास्के को लगी थी वो अब रायकागे के शरीर पर आ चुकी थी। ये थी सास्के की दाईं आंख की असली ताकत, दोनों के बीच हुए नुकसान की स्थिति को आपस में बदल देने की क्षमता। ठंडी हंसी के साथ सास्के बोला, रायकागे का नाम मेरी घमंडी उचिहा शक्ति के सामने उसकी कोई कीमत नहीं। इसके बाद वो आगे बढ़ा और लाइटनिंग कंट्री के दाइमियों के ठिकाने पर जाकर वहां पूरा सफाया कर दिया। उधर अमेगाकुरे में नारुतो ने एक बैकअप प्लान एक्टिव करने का फैसला किया। उसे इंद्रा के लाइफ एसेंस चाहिए थे। इसके लिए उसका टारगेट था वह 9 हेड स्नेक सेज, जिसे कभी इंद्रा ने मारा था। नारुतो, हिनाटा और कोनन को साथ लेकर एक बार फिर रिननेगान डायमेंशन में दाखिल हुआ। आखिरकार वहां सिर्फ 9 हेड स्नेक सेज को ही नहीं बल्कि गोल्डन आइड टोड और प्राइमल मंकी किंग को भी अपने अधीन कर लिया गया। वापस लौटकर ओरोचिमारू ने 9 हेड स्नेक सेज के दांतों से इंद्रा का जीवन तत्व निकाल लिया और उसे शुद्ध करके इंद्रा का खून नारुतो के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। अब नारुतो के लिए रिनेगन प्राप्त करने की सारी बाहरी शर्तें पूरी हो चुकी थीं, लेकिन खुशी मनाने का उसे मौका भी नहीं मिला था कि कोनन एक खौफनाक खबर लेकर आई। सास्के ने लाइटनिंग कंट्री के दाइमियो महल को पूरी तरह तबाह कर दिया था। नारुतो को अंदर ही अंदर महसूस होने लगा कि अब एक भयंकर तूफान आने वाला है। इसी समय इंद्रा और ब्लैक जेत्सु आखिरकार सास्के तक पहुंच गए। इंद्रा की शारिंगन देखते ही सास्के चौंक गया और उसने ब्लैक जेत्सु की असली पहचान पूछी। लेकिन ब्लैक जेत्सु सिर्फ इतना बोला, क्या तुम अपने ही पूर्वज को नहीं पहचानते? इंद्रा ने खुद आगे बढ़कर परिचय दिया और साफ कहा कि वो चाहता है कि सास्के उस पर रिन्ने तेंसे का इस्तेमाल करे। ये सुनकर सास्के हंस पड़ा। पुराने जमाने के अवशेष बाहर निकलकर अपनी बेइज्जती मत करवाओ। इतना कहकर उसने तुरंत ड्रैगन एम्परर केवसेस मोड एक्टिव किया और अपनी सेज एनर्जी को परफेक्ट सुसानो में भर दिया। यह देखते ही इंद्रा ने भी अपना सुसानो खोल दिया। दो विशालकाय अस्तित्व आसमान में आमने सामने खड़े थे। सास्के बेहद निडर और बेपरवाह दिख रहा था। सेज एनर्जी से भरा होने के कारण उसकी शक्ति साफ तौर पर इंद्रा से कहीं ज्यादा लग रही थी। हालांकि इंद्रा सीधे तौर पर अपने सुसानो में सेज एनर्जी नहीं डाल सकता था, लेकिन वो सुसानो के जरिए सेज टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता था। उसके सुसानो ने दोनों हाथों से मोहरें बनाई और माहौल की सारी नेचुरल एनर्जी अचानक बेकाबू होने लगी। नेचुरल एनर्जी का स्केल इतना ज्यादा था कि सेज आर्ट में माहिर नारुतो और मादारा दोनों को ही कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया। इसी समय नारुतो की दोनों आंखें पूरी तरह इवॉल्व होकर डबल सिक्स टोमो रिनेगन में बदल चुकी थीं। वो पलक झपकते ही मादारा के सामने पहुंचा और उसे बोला कि उसे फौरन साथ लेकर थंडर वैली जाना होगा। एक पल भी लेट हुए तो सास्के की जान जा सकती है। इधर इंद्रा का सुसानो नेचुरल एनर्जी के बढ़ते प्रवाह से और भी विकराल हो गया। यह देखकर सास्के के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। ताकत का फर्क इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? इसके बाद इंद्रा ने जो तकनीक इस्तेमाल की वह थी 6 पाथ्स इंद्रा मैसेंजर। एक ही झटके में सास्के का सुसानो टूटकर बिखर गया। उसका असली शरीर पीछे के दलदल में जा गिरा और लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि अगर इंद्रा उसके ट्रेड रेंज के अंदर आ जाता तो वो अमेनो तेजिकारा के जरिए अपनी सारी चोटें सामने वाले में ट्रांसफर कर सकता था। तभी उसके गले के पीछे से एक काली लहर फैलती हुई पूरे शरीर पर छा गई। ये थी ब्लैक जेत्सु की बॉडी पोजेशन टेक्निक। अब सास्के पूरी तरह जकड़ा जा चुका था। ब्लैक जेत्सु के कंट्रोल में होकर उसने मजबूरी में रिने तेंसे इस्तेमाल कर दिया और इस तरह इंद्रा पूरी तरह से जीवित हो गया। जैसे ही जुत्सु खत्म हुआ, सास्के की लाइफ फोर्स भी खत्म होने लगी। अब उसके सामने सिर्फ मौत थी। उसी समय इंद्रा ने महसूस किया कि दो बेहद ताकतवर चक्रा उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। बिना रिनेगन के वो लड़ाई में उलझना नहीं चाहता था, इसलिए वो और ब्लैक जेत्सु वहां से पीछे हट गए। कुछ ही पल बाद नारुतो और मादारा वहां पहुंच चुके थे। उनकी नजर जमीन पर पड़े बेहोश सास्के पर पड़ी। नारुतो के दिल में गहरा दर्द उठ गया। उसने बिना एक पल सोचे सास्के पर एक प्राचीन पुनर्जीवन तकनीक का इस्तेमाल किया, वंस ओन लाइफ रिइंकार्नेशन। ये वही जुत्सु था जिससे कभी दादी चियो ने गारा को जिंदा किया था। आखिरकार नारुतो ने अपनी 50 साल की जीवन शक्ति कुर्बान करके सास्के की जान बचा ली। फिर तय हुए समझौते के मुताबिक उसने अपने हाथों में मौजूद रिनेगन वापस मादारा को लौटा दिए और मादारा ने बदले में सास्के की रिनेगन आंख नारुतो को सौंप दी। नारुतो ने वो आंख दोबारा सास्के की आंख की जगह ट्रांसप्लांट कर दी और मादारा को पुराने तय स्थान पर इंतजार करने को कहा। इसके बाद वो बेहोश सास्के को लेकर तेजी से अमेगाकुरे विलेज लौट गया। उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ने के बाद अब वादा निभाने का वक्त आ चुका था। नारुतो बनाम मादारा, आखिरी जंग। अब नारुतो और सास्के को ही 6 पाथ्स की शक्ति मिल चुकी थी और इस पल नारुतो तय करने वाला था कि भविष्य का असली नेता कौन होगा, वो या पीक फॉर्म में मौजूद मादारा। मादारा ने अपने रिनेगन से लिम्बो बॉर्डर जेल एक्टिव किया। नारुतो फुर्ती से साइड में हट गया और उसके वार को बाल बाल बचते हुए पार कर गया। रिनेगन खोलते ही वो मादारा के लिम्बो क्लोन्स को साफ देख पा रहा था। अचानक एक साथ 4 लिम्बो क्लोन एक्टिव हो गए और बारिश की तरह वार करने लगे। नारुतो ने अपनी बाहें आगे कर महत्वपूर्ण हिस्सों को ढकते हुए उन हमलों को झेला। इसी बीच मादारा ने मौका देखकर सेज 8
गेट ऑफ द ग्रेट गॉड मार दिया। लेकिन तभी नारुतो की दाईं रिनेगन चमकी और वो हमला हवा में ही गायब हो गया। फिर उसने एक फ्लाई थंडर गॉड कुनाई निकाली और अगले ही पल वही कुनाई मादारा के पास हवा में प्रकट हो गई। मादारा संभल भी नहीं पाया था कि नारुतो पल भर में वहां पहुंचा और उसे जोरदार लात मारकर नीचे गिरा दिया। यही थी नारुतो की डबल रिनेगन की विशेष शक्ति, ओमोनोनुशी। बाईं आंख, किसी भी वस्तु या चक्रा स्पर्श वाली चीज की कॉपी। दाईं आंख, निर्जीव वस्तु को मिटाने की ताकत। मादारा एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसे अब समझ आने लगा था कि अगर नारुतो दोनों आंखों से ओमोनोनुशी इस्तेमाल करे तो वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसी पल नारुतो की दोनों आंखें एक साथ चमक उठी और बिना किसी चेतावनी के एक पूरा पहाड़ सीधे मादारा के सिर के ऊपर प्रकट हो गया। मादारा हैरान भी था और यकीन भी नहीं कर पा रहा था। जल्दी में उसने अपनी जगह एक लिम्बो से बदल ली। अब जाकर वो पूरी तरह समझ चुका था कि नारुतो की दोनों आंखों की असली ताकत क्या है। वार्म अप यहीं खत्म। इसके बाद मादारा ने तेंगाई शिनसेई से एक साथ कई मेटियोर्स आसमान से गिराने शुरू कर दिए। नारुतो ने तुरंत 9 टेल्स मोड एक्टिव किया और एक टेल्ड बीस्ट बॉल तैयार की। फिर अपनी बाईं आंख से उस बॉल को आधार बनाकर उसकी दर्जनों कॉपी बना डाली और उन्हें आसमान की तरफ फेंक दिया। आखिरकार वे सभी उल्काएं हवा में ही रोक दी गईं। लेकिन मादारा ने उसी पल नारुतो की एक चूक पकड़ ली और 9 टेल्स के मुंह के सामने मौजूद उस कॉपी वाली टेल्ड बीस्ट बॉल को विस्फोट करा दिया। नारुतो का 9 टेल्स रूप बुरी तरह टूट फूट गया। लेकिन असली झटका तो अगली चीज देखकर उसे लगा। जहां खुद मादारा ने सुसानो खोल रखा था, वहीं उसके चारों लिम्बो क्लोन ने भी परफेक्ट सुसानो एक्टिव कर लिया था। ये नारुतो के लिए जबरदस्त खतरा था, क्योंकि 6 पार्ट्स पावर के बिना उसके किसी भी हमले का लिम्बो क्लोन पर कोई ठोस असर नहीं हो रहा था। जबकि लिम्बो क्लोन के पास मादारा जितनी ही ताकत थी। चारों तरफ से आसमान ढक गया। वैली ऑफ द एंड लगातार कटते हमलों की बरसात में डूब गया। तब नारुतो ने स्पीड और डिफेंस दोनों के लिए परफेक्ट सुसानो 9 टेल्स एक्टिव किया। लेकिन फिर भी वो लिम्बो क्लोन की लेयर दर लेयर डिफेंस को नहीं तोड़ सका। तभी नारुतो ने अचानक दोनों हाथों की हथेलियां जोड़ दी। उसके हाथों में चिबाकू टेंसे का एक ग्रेविटी कोर बनने लगा और उसकी बाईं आंख उसी कोर पर ओमोनोनुशी इस्तेमाल करने लगी। सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर पूरे 300 मीटर के दायरे में चिबाकू टेंसे के दर्जनों ग्रेविटी कोर फैल चुके थे। जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण की वजह से चारों तरफ की जमीन और चट्टानें टूट टूट कर खिंचने लगीं। ये देखकर मादारा जोश में चिल्ला उठा और आखिरकार वो भी खुद को रोक नहीं पाया। वो चिबाकू टेंसे में सील हो गया। नारुतो की नजर अब उन 4 लिम्बो क्लोन पर थी जो अभी भी शांत खड़े थे। उसे अंदाजा था कि मादारा किसी एक लिम्बो क्लोन से अपनी जगह जरूर बदलेगा। इसलिए उसने अपने 3 शैडो क्लोन बनाए और एक साथ चारों लिम्बो क्लोन पर हमला कर दिया। लगभग उसी पल मादारा और एक लिम्बो क्लोन की जगह बदल गई और नारुतो की रासेंगन सीधे मादारा के बाएं कंधे को चीरती हुई निकल गई। दर्द सहते हुए मादारा ने एक सुपर शिनरा टेंसे चलाया और नारुतो को दूर उड़ा दिया। उधर लिम्बो क्लोन का समय भी अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। मादारा ने उन्हें रिकवर करने का वक्त पाने के लिए सेज आर्ट वुड रिलीज ट्रू 1000 सेवरल हैंड्स इस्तेमाल की। इसी दौरान 1000 आर्म्ड बुद्धा की विशाल परछाई टूट पड़ी। नारुतो ने 9 टेल से आखिरी टेल्ड बीस्ट बॉल बनवाई और उसमें सुसानो की डिवाइन तलवार में डाल दी। फिर अपनी बाईं आंख से उसकी सैकड़ों कॉपी बनाकर उन्हें सामने फेंक दिया। 1000 आर्म्ड बुद्धा की पूरी तकनीक सीधे नारुतो के सामने दबकर टूट गई और ठीक उसी सेकंड जब लिम्बो फिर से एक्टिव होने वाले थे, नारुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड से सीधा वार किया और एक कुनाई मादारा की गर्दन के पास अड्डा दी। मादारा कुछ नहीं बोला और आखिरकार दिल से हार मान ली। उसने नारुतो की जीत स्वीकार कर ली। इसके बाद नारुतो ने सब कुछ साफ साफ बता दिया कि वो भविष्य से आया है और एक आने वाली भीषण लड़ाई के लिए एकजुट होना जरूरी है। अंतिम शत्रु ओत्सुत्सुकी गॉड शिबाई के खिलाफ। मादारा ने भी उसका साथ देने पर हामी भर दी, लेकिन उसने अमेगाकुरे विलेज में शामिल होने से इनकार कर दिया। इधर दूसरी तरफ इंद्रा ने ड्रैगन ग्राउंड केव में जाकर आशुरा की लाइफ एसेंस खोज ली। फिर उसने एदो टेंसे के जरिए आशुरा को जिंदा किया और 6 पाथ्स डार्क डिवोरिंग से उसकी पूरी शक्ति खुद के अंदर खींच ली।